जगत भाभी ये बताओ 5 स्क्वायर कितना होता है? क्या? जल्दी से उधर से इशारा करिए लप्पू भैया, करिए इशारा कि क्या होता है। आपने अपना चेहरा हाइड कर दिया ना। लप्पी भाभी को बताइए कि क्या होता है 5 स्क्वायर। ये कैसे बता पाएंगी? और भारत की राजधानी क्या है? नहीं बताएंगी क्या? क्या मतलब जगत भाभी एकदम अंगूठा छाप हैं, जो कि एज यूजल मैं कहती आई हूँ ना, ये वही हैं। और इनका भाई साहब का कहना है कि हम लोग अगर अच्छे से रहते हैं तब आप लोग को प्रॉब्लम हो जाती है कि इसके बीच में गलत है, उसके बीच में गलत है, आप लोग एक दूसरे को गलत तरीके से लिंकअप करते हो। अब जब लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उस चीज़ को अलग जोन में टारगेट कर रहे हो। तो मैं पूछ रही हूँ कि जरूरत क्या है? क्या नॉर्मल रिश्ते नहीं बनते किसी से? क्या नॉर्मल फ्रेंडशिप नहीं होती? क्या जरूरी है कि हम किसी के अच्छे दोस्त हैं तो उसमें हम मर्यादा को लांगे, उससे लप्पो झप्पो करके वल्गरिटी दिखाएं, इसका करना जरूरी है? या फिर हमारे बीच में अगर कड़वाहट है तो क्या उस चीज को सोशल मीडिया पे एकदम से पब्लिक कर देना, थंबनेल लगा लगा कर कि हम दुखी हो गए, हम रोने लगे, एक दूसरे को अवॉइड करते हुए दिखाना जरूरी है? अरे भाई कुछ चीजें प्रिवेसी में भी रखी जा सकती है। अगर आप लोग इतना ट्रोलिंग से परेशान होते हो तो ये चीज दिखाना ही क्यों है? मत दिखाओ ना, लेकिन आपको दिखाना है क्योंकि आपका तो कंटेंट ही यही है। और हाँ, आपने बोला ना कि क्या किसी से सवाल पूछना गलत होता है? नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं होता है। लेकिन आपने दूसरा आंसर भी खुद दिया कि हाँ किसी को इरिटेट करना गलत होता है। तो एक्चुअली आप भुट्टो जी को इरिटेट ही कर रहे हो। और भुट्टो जी को क्या, आप हो ही इरिटेटिंग पर्सन। आप जिसके भी आस पास रहते हो वहां पे आप गंदगी फैला फैला करके सामने वाले को इरिटेट कर देते हो। जहां भी जिससे भी मिलते हो उसके मुंह में कैमरा घुसेड़ घुसेड़ के, मतलब कहीं से भी ना कुछ दिखता ही नहीं है कि इस आदमी में एक पैसे की भी बुद्धि है। और इन्होंने कहा कि इनकी जो बॉन्डिंग है आपस में वो दिखता है और इनको पता है कि इनके रिश्ते कैसे हैं। हाँ, आपको तो पता ही है, लेकिन आपकी जो ऑडियंस है, जो आपके दिन भर के 10-10 वीडियो झेलती है, वो भी, उनको भी पता है कि आप किसी से कैसे रिश्ते बनाते हो। कि किसी को एक चॉकलेट भी देते हो ना, उसका नोट्स बना करके रखते हो कि जब कंट्रोवर्सी होगी तो इस चीज का यूज करना है। तो रिश्तों के मामले में आप एकदम फेलियर हो हर एक रिश्ते में। जिसने एक अच्छे पति होने का धर्म नहीं निभाया, जिसने एक अच्छा बेटा होने का धर्म नहीं निभाया, जिसने एक अच्छा भाई होने का धर्म नहीं निभाया। अब इन तीनों चीजों को मैं डिफाइन कर दूंगी। अच्छा पति होने का धर्म इसलिए नहीं निभाया क्योंकि अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ रिश्ते बना लिए। अच्छा बेटे होने का धर्म इसलिए नहीं निभाया क्योंकि अपने माता पिता को सौतेला बोल दिया और बार बार बेइज्जत किया। अच्छा भाई होने का धर्म इसलिए नहीं निभाया बिकॉज एक अपनी बहन को, शादीशुदा बहन को सोशल मीडिया पे आके धमकी दिया कि चुप हो जाओ वरना मुझे चुप करवाना आता है। और एक भाई को जिसकी शादी हो रही है, 2 दिन बाद बारात जाने वाली है, पूरे समाज में लोग जान रहे हैं कि उस लड़के की शादी है और उसके लिए बोलना कि अनपढ़ है, गवार है, इसकी सारी डिग्री फर्जी है। ना आपने प्रेमी होने का धर्म निभाया, अपनी प्रेमिका का जो सोशल मीडिया पे छीछा लेकर किया है ना। और दोस्ती में तो आप कितने फेलियर हो, कितने फेलियर हो, क्योंकि जिससे आपकी दोस्ती हुई उस सब के पीठ पे आपने बाकायदा घोपा है खंजर। तो रिश्तों के मामले में तो आपको एकदम -0 एक्चुअली मिलने चाहिए। उन रिश्तों में तो आप कहीं फिट बैठते ही नहीं हो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इवनिंग का टाइम है, तो गुड इवनिंग आप सभी को। चाय वाय पी लिया? भुट्टो जी का नौटंकी 2 दिन पहले से स्टार्ट हो गया था, लेकिन अब बारी आई है जगत भैया और जगत भाभी की। आप लोगों को सबको पता है ना भारत के पीएम का नाम क्या है? जगत भाभी ने आज बताया ना, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और मतलब इनसे क्वेश्चन किस टाइप के किए जा रहे हैं वो देखिए। ऐसा लग रहा है कि जगत भाभी जो है ना एकदम नर्सरी की बच्ची हैं। तो एक्चुअली हुआ ऐसा कि ये लोग एक ट्रिप पे गए गोवा, और इन लोगों ने सोचा कि एकदम भर भर के व्यूज कमाएंगे। यहाँ तो डेली ब्लॉगिंग से बहुत निगेटिविटी मिल रही है, बहुत गालियां पड़ रही है, तो क्यों ना ट्रिप किया जाए, मस्ती भी हो जाएगी और व्यूज भी कमाएंगे, डॉलर भी आएंगे। बट इनके सोचे समझे साजिशों पे पानी फिर गया। ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि व्यूज और गुल हो गए दोनों के। मतलब ऐसा सिचुएशन आ गया कि जगत भैया का व्यूज भूमित भुट्टो से भी ज्यादा डाउन हो गया बहुत सारे वीडियो में। तो फिर क्योंकि जगत भैया ठहरे स्क्रिप्ट राइटर, तो उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा कि चलो अब प्यार मोहब्बत वाली चीजें देख करके लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, तो अब हम लड़ाई का नया नाटक रचते हैं। तो इन लोगों ने स्क्रिप्ट लिखा और स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग
भूमित भुट्टो जो है वो 3 दिन पहले से उस पर वर्क कर रहे थे और अब टाइम आ गया जगत भैया और जगत भाभी का, तो इन्होंने बस हो गया और बहुत हो गया करके एक वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और इनका कहना था कि बाकी 99% तो ऑडियंस इनको बहुत प्यार दे रही है, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो इनको बहुत हेट दे रहे हैं, तो बस हो गया, अब इतना मत करो। ये 99% ऑडियंस कहाँ है भाई जो इनको प्यार दे रही है, क्योंकि दिख तो बिल्कुल नहीं रही है, क्योंकि 80% अगर देखा जाए तो ऑडियंस इसको गाली दे रही है और बहुत ही निम्न स्तर की गालियां इनको पड़ रही है। वो कोई नॉर्मल गाली ग्लॉज नहीं है, मतलब इनकी पूरी फैमिली को बहुत हेट मिल रही है। और भुट्टो जी तो हेट के लिए ही फेमस है, उनको तो हमेशा से हेट मिलते आ रहा है, लेकिन ये जो कपल हैं और इनकी जो पूरी फैमिली है उनको भी बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है। तो प्यार ढूंढने के लिए, ऑडियंस से प्यार पाने के लिए ये रह रह करके एक सिंपैथी वाली वीडियो ले आते हैं, जो कि एकदम ऐसा लगता है ना कि कोई बचकांड हरकत इन लोगों ने वीडियो में किया है, एकदम बचपने जैसा स्क्रिप्ट इन्होंने लिखा है। तो अब इन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखा है उसके अकॉर्डिंग कि इनको लोग ना बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, तो ये ट्रोलर्स के लिए आंसर था या फिर रिएक्शंस के लिए, या जो व्यूअर्स हैं जो इनको हेट कमेंट देते हैं उनके लिए। तो इनके अकॉर्डिंग ये बहुत पढ़े लिखे जानकार इंसान हैं, तो इनका आदत है ये सबसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। और इन्होंने कहा कि क्या किसी से क्वेश्चन पूछना गलत है, तो गलत नहीं है, बिल्कुल पूछना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों से पूछना चाहिए ना जो उस आंसर के लिए कैपेबल हो। आप इतना तो समझो कि कोई चीज का स्पेलिंग आप पढ़ा रहे हो, किसी चीज का मीनिंग आप पूछ रहे हो भुट्टो जी से, भुट्टो जी को इतना तक आपको फर्स्ट डे ही पता चल गया कि उनको मदर इन लॉ को इंग्लिश में, हिंदी में सास को मदर इन लॉ बोलते हैं, उनको इतना तक नहीं पता था। तो फिर उनसे इतने भारी भरकम शब्द पूछने की आपको क्या जरूरत थी, लेकिन आपको लगातार उनको बेइज्जत करना था। और जो भुट्टो जी भी दिखा रही है ना रोनी सूरत, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि आप लोग सब स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही चल रहे थे। और दूसरी चीज की आप बोल रहे हो कि आप बहुत ज्ञानी हो, आपको बहुत सबसे क्वेश्चन पूछने का शौक है, तो मैं पूछती हूँ कि आपके घर में तो सारे के सारे अनपढ़ भरे हुए हैं, सारे के सारे अनपढ़ भरे हुए हैं। इवन आपके स्कूल के टीचर तक भी एकदम 1 नंबर के अंगूठा छाप है। उन्होंने जो इंग्लिश बोली थी क्या, मैं भूल गई, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, आप लोग लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। आपकी माता जी को उठा लो, आपके पिताजी को उठा लो, जो भी स्टेटमेंट वो लोग देते हैं वो सारे के सारे एक भी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता है। और सबसे बड़ा अनपढ़ आपके घर में कोई है तो वो आपकी वाइफ है, आपका छोटा वाला भाई है और भंजना है और आपकी माता जी हैं। तो आपको इतना क्वेश्चन आंसर और जीके जीके खेलना है, तो क्यों नहीं आप उन लोगों के साथ खेलते हो। किसी और महिला को सोशल मीडिया पे बेइज्जत करना ये कहीं से सही नहीं है। और जैसा कि मैंने तो बताया ही था कि अब बहुत जल्दी ऐसा भी दिखेगा कि क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में बहुत बार ये चीज बोली है कि जब आपको इतना क्वेश्चन पूछने का शौक है तो जगत भाभी से क्यों नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी अनपढ़ और गवारन तो जगत भाभी है। तो इन्होंने जगत भाभी से क्वेश्चन आंसर किया फाइनली, लेकिन इनके पास उतना टाइम नहीं था कि ये पूछ पाए, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आए, व्यूज नहीं मिले, वीडियो चले नहीं और ट्रिप का खर्चा भी निकालना है, तो स्क्रिप्ट पे काम करना है। तो इन्होंने सोचा कि चलो आज जगत भाभी से क्वेश्चन आंसर खेलते हैं, बट इनको टाइम नहीं मिला कि ये जगत भाभी से आंसर रटवा पाए। और रटवाया भी किससे जाता है, जैसे आप छोटे बच्चे होते हो ना, तो उनको आप रटाओगे कोई चीज, और रटाने की बात नहीं है, समझाओगे तो समझ में आ जाता है। जैसे छोटे बच्चे को आप पढ़ाते हो ना, वो 3, 4, 5 टाइम में आपकी चीजों को समझ लेते हैं। लेकिन आप जब बुढ़ापा में पढ़ना शुरू करते हो, और स्पेशली जब आपका बेस बहुत ज्यादा वीक हो, बहुत ज्यादा वीक हो, और हमें तो पता है कि इनका बेस, जो जगत भाभी है, इनका बेस कितना वीक है, क्योंकि इनको गुड मॉर्निंग तक बोलने नहीं आता था। ये चीज जगत भैया ने ही बताया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर इन्होंने किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इनका था, क्या था, एक मिनट, भारत की राजधानी क्या है। तो जगत भाभी को नहीं पता था, तो जगत भाभी ने मुंह फेर लिया। और उस टाइम पे आप नोटिस करोगे तो जगत भैया का चेहरा नहीं दिख रहा था, तो वो या तो कहीं से लिख के कुछ उनको इशारा कर रहे थे, या फिर मुंह से जो एक्सप्रेशन होते हैं ऐसे करके, या तो वैसे उन्होंने बताया, तब जाके जगत भाभी ने आंसर दिया। जगत भाभी को एक ही आंसर पता था जो उन्होंने फर्राटे से दिया। जगत भाभी को एक ही आंसर अच्छे से पता था, वो था 24 दूनी 48। तो उन्होंने क्विकली बता दिया। जैसे ही इन्होंने पूछा कि बताओ 24 दूनी क्या होता है, तो उन्होंने बता दिया 48। उसके बाद उनसे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनको कुछ अता पता नहीं था। उनसे पूछा गया कि भारत के पीएम का नाम क्या है, उनको कुछ आइडिया ही नहीं था। तो जगत भैया के चेहरे उस टाइम पे हाइड थे, आप नोटिस करना। तो वो किसी तरीके से, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं था ना कि ये स्क्रिप्ट लिख करके उनको रटाते, और जगत भाभी ठहरी मोटा दिमाग, उनको
जैसा कि आप लोगों को पता है, उनको कुछ ना बोलना आता है, ना उनको पढ़ना आता है, ना लिखना आता है, तो वो उनको रटाते भी तो कोई फायदा नहीं होता। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना ऑन टाइम ही उस पर काम किया जाए। तो इन्होंने अपने तरीके से जगत भाभी को बताया। तो फिर फाइनली इन्होंने पूछा कि हमारे भारत के पीएम का नाम क्या है। तो प्रधानमंत्री, हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगी भाई? भाभी जी, आप भूल गई क्या? आप फिजियोथेरेपी कर रही थी और आप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन से घबरा गई, और इनसे पूछा भी जा रहा है तो क्या 24 दूनी 48, भारत के पीएम का नाम और ससुर जी का नाम। ऐसा लग रहा है कि जगत भाभी एकदम नर्सरी की बच्ची हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया। और ये एक नदी में रेड कार आ रहा है और दूसरी तरफ से कलाकार जा रहा है, ये वाला क्वेश्चन आप गौर करना। उस क्वेश्चन में जगत भाभी ने इंटरेस्ट लिया, उन्होंने जागरूकता दिखाई, उनका मन था कि वो समझे, क्योंकि उनको पता था कि ये कुछ बूझ बुझोवल टाइप का है, तो इसका आंसर मैं दे पाऊंगी। ठीक है। उसके बाद फिर ये बोलते हैं ना कि कोशिश करने से जगत भैया का ज्ञान देखिए कि किसी से क्वेश्चन आंसर करना गलत बात है क्या? हम इससे हमारी नॉलेज बढ़ती है। हमने तो डिसाइड किया है कि हम लप्पी भाभी से इंग्लिश में भी बात करेंगे। इंग्लिश में लप्पी भाभी तो क्या, पहले तो आप प्रॉपर इंग्लिश खुद बोल लीजिए, वही इनफ है, क्योंकि आपका तो खुद ही ब्रेड जाम हमने देखा हुआ है। तो आप कितने इंग्लिश के वक्ता हैं वो भी हमने सुना है आपको, कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। तो इनको ना एक्चुअली जब इनके सामने कोई मतलब कम पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, अब इनसे कम पढ़ा लिखा आदमी तो मिल ही जाएगा, क्योंकि ये तो खुद बहुत कम पढ़े लिखे हैं। तो फेक डिग्री लेना बहुत ईजी है, लेकिन उस डिग्री का ना असर दिख रहा है। जो जेन्युइनली पढ़ाई किया होता है ना, उसकी बोल चाल में वो एक सभ्यता होती है और समझ में आता है कि सामने वाला इंसान पढ़ा लिखा है। और एक पढ़ा लिखा इंसान कभी उस तरीके की बात नहीं करता जिस तरीके की बात अपनी प्रीवियस वीडियो में की हुई है, जो बाकी लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। तो कोई पढ़ा लिखा इंसान इतना हद तक तो गिर नहीं सकता। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो इन्होंने जो भी क्वेश्चन आंसर वाला किया, वो एकदम मुझे ये वीडियो फ्लॉप लगा। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ स्क्रिप्टेड था। और फाइनली जगत भैया ने बोल दिया है कि कल से इनके 50-50 वीडियो आएंगे, तो फिर देख लीजिए क्या क्या गंध मचेगा। और आज एक और वीडियो ये लाएंगे। मैंने बोला ना, इनको गोवा ट्रिप का खर्चा भी निकालना है, बहुत सारे पैसे खर्च हो गए, तो उस चीज का खर्चा भी निकालना है। और फिर इन्होंने एक और गुड न्यूज दिया। इनके जो फेवरेट लोग हैं, जो इनको पसंद करते हैं बहुत, उनके लिए ये गुड न्यूज ही था कि ये दिल्ली में बहुत जल्दी इनका अपना घर होने वाला है। घर तो हो जाएगा, लेकिन उसके पहले डिफेंडर का क्या हुआ? आप तो डिफेंडर भी खरीदने वाले थे। तो एक्चुअली ये एक नंबर के फेक इंसान है। इनकी सारी बातें झूठ होती है, इनका रिलेशन फेक होता है, और मुझे इनके ना किसी भी चीज में कुछ भी दम नहीं लगता। फिर ये कहते हैं कि किसी किसी को ना, कुछ लोगों को ना बहुत जलन हो रही है कि हम चारों आपस में इतने खुश क्यों हैं। इट मीन्स की जगत भाभी, जगत भैया और बुमित भुट्टो। कौन दुखी है भाई? आप लोगों के रिश्ते में कोई दम ही नहीं है, यही सच है, इसके अलावा कुछ सच नहीं है। क्योंकि आप अगर एक दूसरे के फ्रेंड्स होते ना, तो वो दिखता, और वो कहीं से नहीं दिखता है। कहीं से नहीं मतलब कहीं से भी नहीं दिखता है। जिसके साथ में आपकी जेन्युइन दोस्ती होती है ना, वो फिर भी थोड़ा फील हो जाता है। लेकिन आप इतने गंदे इंसान हो ना कि आपका किसी के साथ में बन ही नहीं सकता। एक्चुअली आप लोग क्राइम पार्टनर गोगो हो, जो हर हाल में एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़ना है। और मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स लिख करके रखा था, बट चलो उस पर बाद में बात कर लेंगे। और हाँ, एक दो वीडियो जो इनके पहले आए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जगत भैया, आप जगत भाभी को ना इंग्लिश बाद में सिखाइएगा। उनको ना थोड़ा ढंग से खड़े होना, ढंग से खाना, ढंग से बात करना सिखाइए। मतलब एकदम क्या बोला जाता है, जो लोग मतलब बोलना ऐसे नहीं चाहिए, बट हर किसी का रहन सहन अच्छा नहीं होता। जो लोग जैसे बैकग्राउंड पे, जैसे जगह पे रहते हैं ना, उसका वो उन पे असर दिखता है। आपने जगत भाभी का वो आइसक्रीम खाने वाला क्लिप देखा था, जिस तरीके से पैर उन्होंने खड़ा करके और जिस तरीके से वो आइसक्रीम खा रही थी, क्योंकि आइसक्रीम मेल्ट हो रहा था। तो मतलब आपको लगता है कि कोई सभ्य इंसान इस तरीके की हरकत कर सकता है, वो भी पब्लिक प्लेस में और गोवा जैसी जगह में। मतलब आप एक नॉर्मल भी मार्केट में निकलोगे ना, छोटे शहरों की भी बात करें, तो इस तरीके का अभद्रता करते हुए आपको कोई दिखेगा नहीं जल्दी आज के टाइम पे। क्योंकि आजकल सब लोग पढ़े लिखे होते हैं और अपने आप को कहीं पे भी ना बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं।
जगत भाभी को बस एक ही चीज आता है कि अपना पति पर नजर डालो, दूसरे के पति पर नजर नहीं डालो, अपने पति की तरफ देखना चाहिए। तो सबसे पहले ये ज्ञान आपको खुद को लेना चाहिए, क्योंकि आप ही में वो शक्ति नहीं है जो अपने पति पे नजर डाल के अपने पति को अट्रैक्ट कर सकती है। इसी वजह से आपके पति हर बार आपके हाथ से फिसल के किसी और की जीवन को नरक करने चले जाते हैं। तो सबसे पहले ये टैलेंट आपको ही सीखना चाहिए। बाकी दुनिया भर की महिलाओं को आप ये ज्ञान क्यों बार बार देने आ जाती हैं कि अपने पति पे ध्यान दो, अपने पति पे ध्यान दो। भाई दे रहा है दुनिया अपने पति पे, सारी औरतें जो है ना वो अपने ही पति पे ध्यान देती हैं। सारी औरतें आपकी तरह नहीं है कि कहीं भी गए किसी के भी साथ जो भी आपका है वो सीन जो चलता है हमेशा एज यूजुअल। तो मेरा लास्ट मैसेज इन लोगों के लिए यही रहेगा कि इंग्लिश मत सीखो, वो चलेगा क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हैं। अगर हिंदी भी आ रही है तो ठीक है, एटलीस्ट मैनर्स तो सीखो, कैसे किसी के सामने खड़ा होना है, कैसे बात करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं। मतलब किसी भी चीज में क्लास नहीं दिखता। मैं सच पूछूं तो आपके मेरे घर में, किसी के भी घर में जो लोग, छोड़ो हटाओ नहीं बोलेंगे भाई, उतना नहीं बोलना है, गलत अगर फील भी हो रहा है तो भी। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।